प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा में दिया गया चुनावी भाषण चर्चा में है। लोकसभा चुनाव के बीच मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर महाभारत छिड़ गई है। भाषण के कुछ अंशों को विवादित और आचार संहिता उल्लंघन की श्रेणी में बताते हुए विरोधी दल ने उनके बयान पर आवाज उठाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री के भाषण के विवादित अंशों को संज्ञान में लेने और कार्रवाई करने की अपील की है। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और फिर लोगों को बांट देंगे। क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं? क्या ये पंजे की ये ताकत, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे, मुसलमानों को देना चाहते थे, मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे, मुसलमानों को नहीं बांटेंगे, मुसलमानों को नहीं बांटेंगे। जरा वह देश की जनता को वादा करो। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। अब कांग्रेस अर्बन नक्सलों के कब्जे में चली गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को बांसवाड़ा में आयोजित एक चुनावी सभा में कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए मुस्लिम समुदाय को लेकर टिप्पणियां की थी। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करने और मुसलमानों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए कभी कुछ नहीं करने के आरोप लगाए थे। वहीं यूपी के अलीगढ़ और हाथरस में हुई चुनावी सभा में भी पीएम मोदी ने कहा था कि हमारी माताओं बहनों के पास सोना होता है, वे स्त्री धन होता है, वो पवित्र होता है, कानून भी इनकी रक्षा करता है। अब मंगलसूत्र पर भी इनकी नजर है। ये माओवादी और कम्युनिस्टों की सोच है। ऐसा करके कितने ही देश को बर्बाद कर चुके हैं। इसे इंडी गठबंधन भारत में लागू करना चाहता है। मैं ये बात देश को साफ साफ बताना चाहता हूं कि कांग्रेस वोट बैंक पॉलिटिक्स के दलदल में इतना धंसी हुई है कि उसे बाबा साहब के संविधान की भी परवाह नहीं है। और आपको पता होगा, उन्होंने मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि आपकी संपत्ति का सर्वे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो स्त्री धन होता है, जो मंगलसूत्र होता है, उसका सर्वे करेंगे। और फिर उनके नेता ने तो भाषण में कहा एक्सरे किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा। मतलब आपके घर में अगर बाजरे के अंदर डिब्बे में भी कुछ रखा है तो वो भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। दीवार में कहीं रखा है तो उसको भी एक्सरे करके खोजा जाएगा। पूरा एक्सरे करने वाले की घोषणा की है और उनके नेता ने पब्लिकली कहा है। और फिर आपकी सारी संपत्ति, जरूरत से ज्यादा जो भी होगा वो उनका कब्जा करेगी उनकी सरकार, कहते हैं। और फिर लोगों को बांट देंगे। अगर आपके पास 2 घर है, यहां गांव में घर है और बच्चों के लिए आपने जयपुर, जोधपुर में अगर एक छोटा फ्लैट ले लिया है तो एक्सरे करेंगे कि भाई 2 घर है, एक वापस दो, सरकार को दे दो। बताइए आपको मंजूर है क्या?
ये मंजूर है क्या? क्या स्त्री धन पर हाथ लगा सकते हैं क्या? क्या मंगलसूत्र पर हाथ लगा सकते हैं क्या? ये पंजे की ये ताकत, भाइयों बहनों, राजस्थान में से एक भी पंजा बचना नहीं चाहिए भाइयों। कांग्रेस और माकपा ने प्रचार में विशेष समुदाय को निशाना बनाने का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग से मोदी की शिकायत की। माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में मोदी के भाषणों के अंश साझा करते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की। येचुरी ने कहा है कि मोदी ने बांसवाड़ा में कथित रूप से मुस्लिम समुदाय की ओर इशारा करते हुए लोगों से कहा कि क्या आपकी मेहनत की कमाई अधिक बच्चे वाले घुसपैठियों को दे दी जानी चाहिए। ये आदर्श आचार संहिता का पूर्ण उल्लंघन है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग को 17 शिकायतों का ज्ञापन सौंपा। इसमें स्पीकर ओम बिरला की आईएएस पुत्री अंजलि बिरला का भाजपा की ओर से प्रचार करने, सूरत में कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन रद्द करने और मणिपुर में मतदान के दौरान हिंसा का मामला भी उठाया। सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार के मुख्य कार्यकारी एक समुदाय को निशाना बना रहे हैं। साथियों, सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा देश की जनता को वादा करो। पीएम मोदी ने बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चे वालों और घुसपैठियों को बांट देगी। मोदी ने कहा कि पहले जब इनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करते और किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाना चाहिए? आपको मंजूर है ये? उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे, उसकी जानकारी लेंगे, फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी मां बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। कांग्रेस अब वामपंथियों के चंगुल में फंसी हुई है। तो हमारे एक मित्र ने उनको पूछा कि आप ये कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहां है, नौकरी कहां है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या
क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने।